कक्षा 12वीं भौतिक, मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को स्थिर विद्युत का भाग 4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो हम ले रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसमें क्या है, ये हमने विद्युत द्विध्रुव ले लिया इसका, ये विद्युत द्विध्रुव है। इसकी जो लंबाई है वो 2l है, ये बिंदु O है। तो लंबाई 2l का मतलब आधी आधी लंबाई हमने बांट दी, ये l हो गई और ये वाली भी l हो गई। इसके केंद्र से यानी O से r दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर ये प्लस Q आवेश है, द्विध्रुव में माइनस Q है, ये दो ध्रुव हैं इसके प्लस Q और माइनस Q के। अब जो दूरियां हैं, ये मान लीजिए A भी दिया हुआ विद्युत द्विध्रुव, ये आपका A पॉइंट है और ये B है। अब यहां से जो दूरी है इसके ध्यान से देखिए, तो ये तो r माइनस l हो जाएगी और ये जो दूरी है माइनस Q वाली, ये आपकी r प्लस l हो जाएगी। होगा क्या, अब पहले तो प्लस Q के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु E पर, जो कि E1 होगी। ये लिखना है विद्युत क्षेत्र की प्लस Q आवेश के कारण, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के परावैद्युत तांक है माध्यम का, ये हो जाएगा Q/r स्क्वायर। r की जगह कितना हो जाएगा, r माइनस l का स्क्वायर होगा। और किधर की ओर है, ध्यान से देखो इसको, तो ये AP की ओर है, तो यहां लिख देंगे आप AP की ओर। ऐसी माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम ले रहे हैं E2। तो ध्यान रखना ये E2 जो है E माइनस Q की तरफ होती है हमेशा, ये E2 हो जाएगी। तो E2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन ये दूरी जो है r प्लस l है, देखो ध्यान से ये दूरी r प्लस l है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी निकालना है हम, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये E बराबर, चूंकि दिशा उनके विपरीत है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r माइनस l का स्क्वायर है और माइनस इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। चलिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आएगा, साथ में Q भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा 1/r माइनस l का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 1/r प्लस l का स्क्वायर बच जाएगा। अब जरा इसको यहां सोल्व करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा, E का सूत्र लेना चाह रहे हैं, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है और इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में जो आ जाएगा r माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा और r प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, r माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस r प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इनको खोल करके देखते हैं। नहीं, इधर r प्लस l होगा और इधर r माइनस l होगा। जरा इसको सही कर लीजिए, यहां पर r माइनस l होगा ये। अब इसके वर्ग को खोल देते हैं, तो ये E बराबर कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आएगा। और ये जरा खोल के देखते हैं इसका वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। इधर माइनस r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर प्लस का 2rl, ये पूरा वर्ग खुल गया। और बटे में आपको पता ही है ये r माइनस l और r प्लस l, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहां से देखिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर तो कट गया, तो ये हो गया 4RL। Q अपॉन 4πε0 के, ये आपका हो गया 4RL हो गया, और नीचे जो आ गया ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, परंतु ये ध्यान रखना आर स्क्वायर का मान जो है मच ग्रेटर देन फ्रॉम एल स्क्वायर है, अतः एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। चलिए एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं और देखते हैं क्या बच जाएगा, तो ये आर की घात 4 बच जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 के, ऊपर जो बचा था 4RL बचा था, नीचे जो है R की घात 4 हो गया। अब इसकी जो है गुणा भाग करनी रह जाएगी, एक R तो कट जाएगा ये, तो ये 1 अपॉन 4πε0 के आ गया। यहां पर क्या करना है आपको, इसमें से 2QL तो निकाल लीजिए, एक R कट चुका है ऊपर से, तो क्या बच जाएगा, अब केवल 2 बचा रहेगा, तो 2 की गुणा हमने यहां कर दी, और नीचे क्या बच गया है, R का क्यूब है। तो P बराबर कितना होता है, 2QL होता है, ये मान यहां रख दीजिए। तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 के और 2P बटे R क्यूब। अब यहां ये सूत्र आ चुका है वैसे। अब लेना है निर्वात अथवा वायु के लिए, तो ये निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर हमेशा 1 होता है, तो इसमें मान जो है इसका K का 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 4πε0 2P बटे R क्यूब। अब यही सब अगर निरक्षीय के लिए निकालते हैं, निरक्षीय स्थिति के लिए, उस केस में द्विध्रुव तो ऐसे बनता है, ये -Q और +Q, यहाँ पे +Q कर लो, यहाँ -Q कर लीजिए, ये निरक्षीय रेखा यहाँ हो जाएगी। अब की यहाँ पे R निकालना, ये दूरी R होती है, ये दूरी L है, ये भी दूरी L है, तो इस प्लस के कारण तो इधर जो मान E1 हो जाएगा, और इसके कारण इधर कोई होगी, ये E2 हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट इधर को निकल के आएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा, और इसी के अनुसार इसके घटक वगैरह लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो E का जो सूत्र आएगा वो केवल मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 1 अपॉन 4πε0 के हो जाएगा, और यहाँ पे केवल P आ जाएगा और R क्यूब। ये बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन केवल 2P की जगह केवल P आ जाता है। तो ये सूत्र हो जाएगा। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 रखेंगे, तो उस केस में E का मान 1 अपॉन 4πε0 और P अपॉन R क्यूब हो जाएगा। तो ये सूत्र है, सूत्र आप लोग तैयार करेंगे। मैं थोड़ा सा प्रश्न को कराने के चक्कर में था। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका 16 प्रश्न है। एक विद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है, E को लिख लेते हैं। E बराबर दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात 3 I न्यूटन प्रति कूलम। ए पार्ट में दिया हुआ है, तो हम पहले ए पार्ट ही करना चाहेंगे, तो देख लेते हैं ए पार्ट के लिए क्या है। ए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो भुजा जो दे रखी इन्होंने स्मॉल ए 10 सेंटीमीटर, इसकी वो निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका डीएस निकाल लेते हैं। डीएस हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर, और ए कितना है 0.1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आ जाएगा 0.1 आएगा, ये 0.01 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो वेक्टर डीएस है, चूंकि उधर की दिशा में है, तो 0.01 आई ही आएगा। ये चूंकि वाई जेड तल में का है, तो वाई जेड तल में आई ही रहता है। अब हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स, फाई ई निकालना है। तो फाई ई का बराबर सूत्र होता है वो होता है ई डॉट डी एस। तो चलिए ई का मान रख दीजिए। ई का मान है 3 गुणा 10 की घात -3 प्लस का 3 है,
और ds का मान जो है वो आपका 0.01 I है। यहां पर भी I ही था, तो इसको फिर से देखिए, ये E का मान फिर से देखिए कितना है, ये 3 गुणा 10 की घात 3 I है, और डॉट आ जाएगा ds में, ये आपका मान आएगा कितना, ये तो 0.1 I था, तो डॉट हो जाएगा 0.01 I, तो ये I डॉट I तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 3, और ये गुणा हो जाएगा 0.01, तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा डबल जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आएगा इसका आंसर। इसका जो मात्रक है वो आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए अब बी पार्ट करके देखते हैं। इसी वर्ग से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा यदि अभिलंब जो है वो अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री कह दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बी पार्ट हम निकालना चाह रहे हैं, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, हमें निकालना है फाई ई, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी एस, और ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, यानी ये ई डी एस कॉस 30 आ जाएगा, और ई का मान तो हमें पता ही था 3 गुणा 10 की घात 3 है, ds का मान भी पता है 0.01 है, और cos 30 का मान होता है √3/2। चलिए दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये वास्तव में पीछे जो सॉल्व किया था तो 30 आया था, और √3/2 आ जाएगा, ये काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 √3 हो जाएगा, और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2.4 मीटर व्यास वाले गोलीय चालक, तो इसकी त्रिज्या हम निकाल लेते हैं, r बराबर 2.4/2 हो जाएगा, यानी 1.2 मीटर। आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है, यानी छोटा वाला सिग्मा दिया हुआ है, ये दिया है 80 माइक्रोकूलम मीटर, माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको सही कर लीजिए तो 80 गुणा 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा। पहला है गोले चालक पर आवेश निकालना है, तो सूत्र होता है सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया ये होता है सूत्र। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया होता है 4πr²। हमें क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। तो सिग्मा का मान रख दीजिए, सिग्मा का मान कितना है, 80 है, गुणा 10 की घात -6 है, 4 है, पाई का मान 3.14 हो जाएगा, और आर का मान जो है वो कितना है 1.2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करने पर आपको देखना पड़ेगा कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, हल करने पर आएगा 1.45 गुणा 10 की घात -3 कूलम, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसी का बी पार्ट भी दे रहा है, गोले को जोड़ने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब फाई निकालना है, तो फाई ई बराबर होता है क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो चलिए निकाल लेते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू तो आप लोग निकाल चुके हो, तो क्यू का मान धर लेते हैं 1.45 इंटू 10⁻³ m, और एप्सिलॉन का मान होता है 8.86 इंटू 10⁻12 होता है। ये आ जाएगा 1.64 इंटू 10⁸, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया हुआ है दो क्षैतिज प्लेटों के बीच जिन पर क्रमशः +Q और -Q आवेश है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, और m द्रव्यमान की तेल की बूंद संतुलन में है, बूंद पर कितना आवेश होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये बूंद है, बूंद पर ऊपर की ओर एक बल लग रहा है जो कि विद्युत बल कहलाता है, F बराबर QE होता है,
और नीचे की ओर जो बल कार्य कर रहा है वो होता है आपका mg। ये दोनों बल संतुलन में होते हैं तभी जाकर के ये बूंद संतुलित होती है। तो ये दोनों बल हमें बराबर रखने पड़ेंगे। तो F बराबर F लेके चल रहे हैं हम। तो एक का तो मान हो जाएगा QE और एक का मान हो जाएगा mg। कितना आवेश है तो Q बताना है। Q बराबर हो जाएगा mg बटे E। अब रह गया मान E निकालना। तो E के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। हमें जो निकालना है वो बूंद पर, जो बूंद पे है उस पे आवेश निकालना। हमने Q डैश मान लिया इसको। चलिए अब E का मान जो वास्तव में होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है और सिग्मा का जो मान होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया Q अपॉन ए। तो रख दीजिए मान यहाँ। तो E का मान कितना आ जाएगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए आ जाएगा। ये E का मान यहाँ रख दीजिए। तो Q डैश बराबर हो जाएगा mg बटे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। और सही कर लीजिए, Q डैश बराबर हो जाएगा mgq बटे mgq नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये ऊपर एप्सिलॉन 0 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा mg और एप्सिलॉन 0 a बटे q। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे आंसर कर लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक प्रश्न और बचा हुआ है आपका। ये है 19 नंबर। आवेश के अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, यानी E का मान दिया हुआ है। कितना है, 300 वोल्ट प्रति मीटर। आवेश के समतल चादर पे पृष्ठ घनत्व कितना है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा आपको निकालना है। विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा आपको निकालना है तो 2 एप्सिलॉन 0 E हो जाएगा। मान रख दीजिए 2 गुणा इसका मान होता है 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 होता है। और E का मान जो है अभी पता है आपको 300। अब इसकी गुणा भाग करनी रह गई है तो दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो आ जाएगी तो दोनों जीरो इससे कट जाएगी। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 6 गुणा 8 8 6 गुणा 10 की घात माइनस का 12 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 6 6 36 और 6 8 48 48 और 3 बच गया 51 और 6 8 48 और 5 और 53 हो जाएगा। तो ये इतना आ जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस का 12 है। इसे 5.316 गुणा 10 की घात कितना कर दें, 3 और कम कर दीजिए इसमें से, तो माइनस का 9 हो जाएगा। और ये कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों यही मैं आज समाप्त कर रहा हूँ। इसके नीचे ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को कम से कम लाइक भी करेंगे, मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।